नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो 2024 के करंट अफेयर का वन लाइनर फैक्ट पूरा देखेंगे, ठीक है। तो ये 2024 यानी आप ये कह सकते हैं कि लगभग अक्टूबर 2023 से लेकर के और अक्टूबर 2024 तक के सारे करंट अफेयर आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और ये सारे वन लाइनर फॉर्मेट में मिलेंगे। तो इसका इस सेशन से आप इसका रिवीजन 3 बार 4 बार कर लेंगे तो बेहतर तरीके से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और अगर करंट अफेयर को और थोड़ा बेहतर करना है, आपके पास समय है, तो हम करंट अफेयर को सेक्शन वाइज भी कर रहे हैं। जैसे कि राष्ट्रीय परिदृश्य है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, यूपी स्पेशल है, उसमें फिर आर्थिक आएगा, फिर बजट आएगा यूपी का, और केंद्रीय बजट है, आर्थिक समीक्षा आएगी। तो वो सारा सेशन भी हम चैनल पे धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेशन अगर कर लेंगे आप, तो आपको करंट अफेयर में अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है वाइल्ड वीमन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो वो है अरुंधति सुब्रमण्यम। उसके बाद द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है टिम वॉकर। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो वो है आलिया नीलम। किस भारतीय खगोल शास्त्री को COSPAR हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, ठीक है। एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो वो अमरावती, महाराष्ट्र में। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एलिसा डी एंडा माद्राजो, जो कि मैक्सिको की रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद द वाटर सेट मोमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनिकेत घनश्याम। अ फायर स्टॉर्म इन पैराडाइज अ नॉवेल ऑन द 1857 अपराइजिंग उपन्यास के लेखक कौन है? तो उनका नाम है राणा सफी। इसके बाद है किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है? तो वो संजना ठाकुर को। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए किसे 12वां हिंदी सम्मान प्रदान किया गया? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को, ठीक है। तो 12वां हिंदी सम्मान किसे मिला है? तो वो मिला है डॉक्टर उषा ठाकुर को। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक कौन है? तो उनका नाम है सैकत मजुमदार। इसके बाद लॉन्ग आइलैंड उपन्यास के लेखक कौन है? तो कोल्म टोइबिन, आयरिश उपन्यासकार हैं ये। लॉन्ग आइलैंड के लेखक कौन है? कोल्म टोइबिन। एट द व्हील ऑफ रिसर्च एंड एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अनुराधा मैस्करेन हास। किसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप सिंह खरोला को। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमायर्स ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुदीप्त सेन गुप्ता। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया यानी GWEC इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वो ग्रीस तांती को चुना गया है। इसके बाद UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? तो सिद्धार्थ सकूरे को। अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल एंड इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अल्पना किलावाला। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं R अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा। केंद्रीय पत्तन पोत प्राधिकरण और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो मनु भाकर को, जो कि महिला निशानेबाजी है। इसके बाद LCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो उनका नाम है मोहना सिंह। इसके बाद किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो उनका नाम है प्रशांति राम। उन्हें किस लघुकथा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 9 यार्ड साड़ीज के लिए। हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है सौरभ किरपाल। किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटुका, जो कि 116 वर्ष की है, विश्व की सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बन गई है? वो है जापान की। और पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो मारिया ब्रानियास मोरेरा, जो कि 117 वर्ष की थी। इनका निधन हो गया अगस्त 2024 में, ठीक है। इसके बाद 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है? तो ऋषभ शेट्टी, कांतारा फिल्म के लिए, ये जो कि एक फीचर फिल्म श्रेणी में आ रहा है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया है फीचर फिल्म श्रेणी में? तो वो नित्या मेनन को। फिल्म उनके जो उनकी फिल्म है वो तिरुचित्रम बलम। मानसी पारेख का जो फिल्म है वो है कच्छ एक्सप्रेस। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो आट्टम को, जो कि है
आनंद एकादशी की, वो उसके निदेशक हैं। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया है? तो वो आईना। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है फीचर फिल्म श्रेणी में? तो वो सूरज बड़जात्या को। इनकी फिल्म का नाम है ऊंचाई के लिए। फीचर फिल्म श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया? तो गुलमोहर को। द लॉयन एंड द लिली, द राइज एंड फॉल ऑफ अवध पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ईरा मुखोटी। इसके बाद विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH की महानिदेशक के रूप में किसने भार ग्रहण किया है? तो इमैनुएल सोबेयरन ने। किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटक का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आनंद कुमार को। सुपर 30 के संस्थापक हैं। थॉट्स ऑफ गाजा फॉर फ्रॉम गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सौम्यव्रत चौधरी। बायोपेक्यूलियर स्टोरीज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक की लेखिका कौन है? तो गीगी गांगुली। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? तो डॉक्टर एस श्रीधर को। एंटीबायोटिक्स दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑपरेशन अमृत। ठीक है, तो ये केरल सरकार का है। किसके लिए है? तो एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं उनका दुरुपयोग रोकने के लिए। किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रेजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है? तो आईआईटी दिल्ली ने। आईजीएस ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया? तो वो जापान के द्वारा। सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का अनावरण किसने किया? तो भारतीय थल सेना ने किया है। और संभव का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो वो चीन ने। किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से लॉन्च किया है। किस देश की एक कंपनी ने अनील ANEEL, इसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ, नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया है? तो वो यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और इसका ईंधन क्या है? यूरेनियम और थोरियम। और ये जो अनिल नाम दिया गया है तो ये भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोडकर के नाम पर ये रखा गया है। भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की है? तो वो है स्क्वायर किलोमीटर अरे और ऑब्जर्वेटरी SKAO। किस नाम से डीआरडीओ ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? तो उसका नाम है उग्रम UGRAM। इसका विकास किसने किया? तो आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना ने किया है ARDE। और इसकी प्रभावी रेंज कितनी है? 500 मीटर। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने? तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। वर्ष 2025 में ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो लापता लेडीज को। इसके निर्देशक कौन है? किरण राव। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हो रहा है? तो जयपुर में। और इसकी विजेता कौन है? रिया सिंघा। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो वो नेपाल में। किस देश के पार्स 1 रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो ईरान के। और किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की? तो ये कि UNEP ने, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी? तो वो रखी कुलाशेखरपट्टनम तमिलनाडु में। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो किया गया कानपुर उत्तर प्रदेश में। और किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेरापुती 2 लॉन्च किया गया? तो ये इंडोनेशिया का है। किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव GIDS लॉन्च किया? तो वो WHO ने लॉन्च किया, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों में 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की घोषणा की है? तो यूरेनस और नेपच्यून में। किस देश ने अपनी तीसरी पीढ़ी के मौसम विज्ञान उपग्रह इनसेट 3DS को लॉन्च किया है? तो वो भारत ने। और वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो राजस्थान में। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया है? तो वो DRDO के द्वारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन अरे। सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? तो वो है सोडियम एनर्जी कंपनी। कहाँ की है? हैदराबाद की। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PAC, इसका फुल फॉर्म होता है प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम मिशन लॉन्च किया है? तो वो नासा ने। और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 IISF 2023, ये जो 9th संस्करण था इसका,
का आयोजन कहाँ किया गया? तो फरीदाबाद हरियाणा में। और अगर इसका विषय देखें आप, तो इसका विषय है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। इंग्लिश में इसको देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र यानी इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो केरल में। और किसने शुरू किया? तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी SAKHI ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा सखी ऐप विकसित किया गया है। और सखी का विस्तृत रूप क्या है? तो स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में भोजन की हानि और अपशिष्ट भोजन द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा है? तो लगभग 8 से 10%। इसरो ने RLV-LEX मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की? तो उसका नाम है पुष्पक। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? तो संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान UNITAR के द्वारा। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल कितना ई कचरा उत्पन्न हुआ? तो वो हुआ 62 मिलियन। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। और विश्व में पहली बार किस देश में मेनिंजाइटिस के विरुद्ध एक नया टीका 5 in 1 टीका जिसका कि नाम है MEN5CB लॉन्च किया गया? तो वो नाइजीरिया के द्वारा। किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया भारत को। और MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो कि उड़ीसा में है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ है? तो भारत और जापान के बीच में। धर्म गार्जियन के बारे में पहले भी PCS परीक्षा में कई बार पूछा गया है। भारत सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडिया AI मिशन की मंजूरी दी है? तो वो 5 वर्ष के लिए। और देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो वो IIT कानपुर में। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया? तो वो किया केरल ने। और भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का क्या नाम है? उसका नाम है आइरिस, IRIS। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया गया? तो मीथेन यानी CH4। भारतीय खगोल भौतिक भौतिक संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया? तो वो मनाया गया बेंगलुरु में। और भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में। किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई? तो वो बनाई रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर के द्वारा। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW के द्वारा। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह शीर्ष 3 देश कौन है जहां पर सबसे ज्यादा साइबर अपराध दर्ज किए जाते हैं? तो सबसे पहले रूस में, दूसरे नंबर पर यूक्रेन है, तीसरे नंबर पर चीन है। और भारत का स्थान कितना है? तो उसमें 10वां है। किसमें? विश्व साइबर क्राइम सूचकांक में। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट ISSAR 2023 जारी की? तो इसरो ने। और किस निजी कंपनी के उपग्रह टी सैट यानी TSAT-1A को लॉन्च किया गया? तो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL के द्वारा। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? तो वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी यानी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित की गई है? तो वो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR नई दिल्ली में। और राष्ट्रपति ने किन रोगों के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी यानी CAR-T सेल थेरेपी यानी CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो वो कैंसर। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा जिसका नाम क्या है? लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST कैमरा कहाँ स्थापित किया गया है? तो बेरासी रुबिन वेधशाला जो कि है चिली में। और चिली कहाँ है? वो साउथ अमेरिका में है। किस देश ने अंगारा E5 स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है? तो रूस ने। और भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है?
तो वो है प्रोजेक्ट आकाश तीर। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है? तो 18। और विश्व में कुल जियो पार्क की संख्या कितनी है? 213। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ आईएयू ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर, जो कि भारतीय खगोल शास्त्री हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया है, इसका क्या नाम है? तो उसका नाम है साउंड एप्लीकेशन बाय स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन, SASER। किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है? तो वो है रूस, ब्राजील, कनाडा, यूएसए और चीन। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में किया गया है। और भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है? तो सेबेक्स 2 का। और ये जो विस्फोटक है ये टीएनटी से कितने गुना घातक है? तो 2.01 गुना घातक है टीएनटी, यानी ट्राई नाइट्रोटोलुएन से। दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया? तो फ्रीडम एज। इसमें कौन कौन कंट्री हैं? साउथ कोरिया, यूएसए और जापान। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? तो वो है भारत। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो किया गया बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि है बेंगलुरु, कर्नाटक में। और किन दो देशों के बीच होपेक्स वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत और मिस्र के बीच में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेटर चैफ रॉकेट, यानी मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेटर चैफ रॉकेट का विकसित किया है? तो वो भारतीय नौसेना ने। और नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो GOESU, यानी जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया हुआ क्या ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी और सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका कि फॉर्मूला होता है N2O, का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन है? वो है भारत। और पहला कौन है? तो वो है चीन। ठीक है। डब्ल्यूएचओ ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो वो NIIMS हैदराबाद को, यानी राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट जारी की है? तो हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशन। इसके बाद है CSE, यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस CBG उत्पादन क्षमता में कौन राज्य अग्रणी है? तो वो है उत्तर प्रदेश। और किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान UAV का अनावरण किया गया? तो FWD-200B। मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण क्षेत्र की खोज की गई? तो उसका नाम है गया BH3। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट, जिसका कि नाम है अग्निबाण SORTED, का परीक्षण किसने किया? तो किया भारत ने और अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। डीआरडीओ द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो वो रुद्रम द्वितीय। और भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? तो उनका नाम है गोपी थोटाकुरा। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया? तो वो किया इसरो ने। और हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ FLIRT किसका एक नया वेरिएंट है? तो कोविड-19 का। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने हेतु चांग-E6 मिशन लॉन्च किया है? तो चीन। और विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया? तो वो किया जापान ने। और किस रोग के नए टीके TAK-003 को विकसित किया गया है? तो ये डेंगू के लिए है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया? तो वो नासा के द्वारा। इसके बाद संयुक्त रूप से किन देशों ने पारायुक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल शुरुआत की है? तो अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनेग्रो और युगांडा। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की? तो वो साउथ कोरिया ने। और शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? तो वो है तामजा। और ये कहाँ पे है? तो चेतुमुल खाड़ी में, जो कि मैक्सिको में है। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो किया गया चिली में।
और विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का क्या नाम है? तो वो है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। के बाद किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च किया है? तो वो किया है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, बीबीआईएल के द्वारा। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी है? तो अस्त्र मार्क 1। और किन राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य की स्थापना की घोषणा की गई? तो कर्नाटक और केरल में। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों यानी आईटी आउटेज में से एक के कारण कौन सा कंप्यूटर प्रभावित हुआ? तो वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रभावित हुए। और कितने प्रभावित हुए? लगभग 8.5 मिलियन कंप्यूटर प्रभावित हुए। और किस कंपनी के अपडेट के द्वारा प्रभावित हुए? तो वो क्लाउड स्ट्राइक कंपनी द्वारा जो सॉफ्टवेयर अपडेट दिया गया उसके कारण ये प्रभावित हुए। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक इको जिंक लॉन्च किया है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा। और पूरी तरह हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया? तो उसका नाम है एमवी सीरेन, सैन फ्रांसिस्को खाड़ी, यूएसए में। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी एसईआरए ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? तो भारत को। और यह कार्यक्रम जो है किन देशों के नागरिकों के लिए है? तो जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई भी अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है। किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर कौन कौन से दो हैं? एक का नाम है हैब्रोसेप्टम स्वामीनाथन और दूसरे का नाम है हैब्रोसेस्टम बेंजामिन। तो ये एम एस स्वामीनाथन के नाम है और ये भी एक बेंजामिन है कोई उनके नाम पे है। कि दो नई प्रजातियों की खोज की गई है? तो वो पश्चिमी घाट। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2024 जारी की? तो एफएओ के द्वारा यानी खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के बीच में वार्षिक वनोन्मूलन दर कितनी रही? तो 15.8 मिलियन हेक्टेयर। यह वार्षिक वनोन्मूलन दर यानी रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन वर्ष 2015 से 20 के बीच में कितनी रहेगी? तो वो 10.2 मिलियन हेक्टेयर। वर्ष 2020 में भारत पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? तो 31% यानी 4.1 बिलियन हेक्टेयर। अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो नई दिल्ली में। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना? वो बना जॉर्डन। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो उसका नाम है चमरान 1। प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया? तो उसका नाम है प्रेस बू, PRESVU। प्रेस यू को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया? तो CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। प्रेस वीयू का निर्माण किसने किया था? तो ENTOD फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, मुंबई ने। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण में संपन्न किया? तो उसका नाम है जोरावर, जो कि है 25 टन का है। 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया? तो कोची में। चौथे और पांचवें पोत का नाम क्या है? तो उसका नाम है मलापे और दूसरे का नाम है मुल्की। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो चांदीपुर, उड़ीसा से। और भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया? तो उसका नाम है हैबिश्योर। और बनाया किसने? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने। इसके बाद कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया? तो उसका नाम है भारत। और इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया? तो 2 चरणों में किया गया। तो प्रथम चरण में सुलूर तमिलनाडु में और द्वितीय चरण में जोधपुर में। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ? तो अजमेर, राजस्थान में। और कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया? तो वो गोवा में। वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो वो है LIC। लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो HDFC बैंक। और किस प्लेटफॉर्म की को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया? तो नाम है नीट फॉर स्टेट्स। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अबू धाबी में, जो कि है संयुक्त अरब अमीरात में। और 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हैदराबाद में।
राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य और संघ शासित प्रदेश कौन है? तो समूह 1 में कर्नाटक है, समूह 2 में आंध्र प्रदेश है, समूह 3 में असम है और समूह 4 में चंडीगढ़ है। सामाजिक विकास आयोग यानी कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? तो वो की भारत ने। और भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन है? तो वो है कुवैती दिनार, कुवैत की। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा है? तो वो है 10वां। ब्लूमबर्ग के अनुसार मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो फोर्थ। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन और तीसरे नंबर पे जापान। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? तो वो खोला है खुर्जा, उत्तर प्रदेश में। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 से 2006 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया था? तो वो नीति आयोग ने। और भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में कितनी रह गई? तो वो 11.28%। और इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया? तो 24.82 करोड़ लोगों को। किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले? उत्तर प्रदेश के 5.94 करोड़। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? तो वो दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड में। किसने ग्लोबल किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 जारी किया? तो वो विश्व आर्थिक मंच ने। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? तो एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। और प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS के इनोवेशन हब के द्वारा। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य कौन है? तो भारत है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर और थाईलैंड है। और प्रोजेक्ट नेक्सस का उद्देश्य क्या है? तो तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइंस को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया? तो उसका नाम है विस्तारा। और किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो वो RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक को। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाले 3 राज्य कौन हैं? तो गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसके बाद केंद्र सरकार ने कहां से पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? तो वो झारखंड से। और ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की? तो वो की एम्बर वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक के द्वारा। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन है? तो पहला है चीन, दूसरा है USA और तीसरा कौन है? भारत है। इसके बाद है वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल हुआ? तो मुंबई को 24वां स्थान और दिल्ली को 37वां स्थान। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश पहला भारत है, दूसरा मैक्सिको है, तीसरा चीन है, चौथा फिलीपींस और पांचवा फ्रांस है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है? तो दिल्ली की 350वां स्थान है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर कौन से हैं? तो पहला न्यूयॉर्क है, दूसरा लंदन है, तीसरा सैन जोस है और चौथा टोक्यो है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड UNCTAD अब किस नाम से जाना जाएगा? तो अब जाना जाएगा वो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। मानव विकास संस्थान ISD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने किस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। सक्सेस मसरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो वो चांद का। और शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कुवैत को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? तो अमरावती को। और PM मित्र का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो है PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। केंद्र सरकार ने कितने PM मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी है? तो वो दी है 7। कौन कौन से हैं? तो पहला जो है वो विरुधनगर तमिलनाडु में, दूसरा वारंगल तेलंगाना में, तीसरा नवसारी गुजरात में, चौथा कलबुर्गी कर्नाटक में, पांचवा धार मध्य प्रदेश में, छठा जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में और सातवां जो है अमरावती
महाराष्ट्र में। तो पीएम मित्र पार्क जो है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की मंजूरी दी है, याद रखिएगा। कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो यानी री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया? गांधीनगर गुजरात में। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया? तो वो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया? तो वो लैब मित्र को। लैब मित्र परियोजना कहाँ शुरू की गई थी? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IPHEX 2024 का उद्घाटन किया? तो जितिन प्रसाद जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने किया। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो मनीला फिलीपींस 26% वार्षिक वृद्धि के साथ। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में द्वितीय स्थान पर कौन रहा? कौन सा शहर है? तो वो है मुंबई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तिका जारी की है? तो भारत में महिलाएं और पुरुष 2023। और इस पुस्तक का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो वो 25वां। इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 तक लिंगानुपात कितना होने की उम्मीद है? तो वो 952। अभी का कितना आप हमें कमेंट करके बताइएगा। भारत में वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? तो 152.2 करोड़। इस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो वो भारत। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन है? वॉलमार्ट। वर्ष 2024 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो वो 9। इसके बाद शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 86वां स्थान। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना? तो वो है हरियाणा। अलौह धातु क्षेत्र के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 जो कि अप्रैल से जून के बीच में विश्व के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर रहा भारत? तो दूसरे स्थान पर। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में किस स्थान पर है? तो वो तीसरे। और भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादनों में किस स्थान पर है? तो वो चौथे। डब्ल्यूटीओ की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पादन निर्यात में कौन से स्थान पर है? तो वो 8वें स्थान पर है। और कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो वो उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया? तो वो उड़ीसा ने। और इस एटीएम का क्या नाम है? तो जो 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जाता है, तो उसका नाम है अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? तो वो जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई में। इसके बाद उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से किस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई? तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। और यूपी स्पेशल का जो हमने एक करंट अफेयर का अलग सेक्शन किया उसमें आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें यूपी स्पेशल से वहाँ पे मिलेगी, थोड़ा डिटेल में मिलेगी वो। यहाँ पे सिर्फ वन लाइनर फैक्ट के रूप में है। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो चौथा। इससे पहले 3 राज्य गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान है। उत्तर प्रदेश निर्माण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? तो वो मुख्यमंत्री होगा। और भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो उसका नाम है प्रोजेक्ट नेक्सस। यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन है? तो वो है कोसोवो। और भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना? तो वो बना मॉरिशस। भारतीय मिशज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? निकारागुआ। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटीज डायलॉग 2024 का आयोजन किसके किसके बीच में है? तो इंडिया और यूएसए के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो वो है 42वां।
कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश फिलीपींस बना। इसके बाद इंडस एक्स यानी इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम शिखर सम्मेलन का जो कि दूसरा संस्करण है, आयोजन कहाँ किया गया? वो नई दिल्ली में। किस देश में चक्रवात किरीली, जो कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, ने भारी तबाही मचाई? तो ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया? तो वो किया है जोसेफ बोकाई ने। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो वो तीसरा शिखर सम्मेलन था और इसका विषय था लिविंग नो वन बिहाइंड। प्रतिभागी देश G77 के सदस्य देश और चीन। किस देश के 3 शहरों नगरों में 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो कनाडा में कौन कौन से शहर है? तो ब्रैम्पटन, ओकविले तथा ग्रैंडफोर्ड। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में बर्नार्डो एरेवलो को शपथ लिया है। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने 14 जनवरी 2024 से? तो वो उनका नाम है फ्रेडरिक दसम। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। फ्रांस में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? तो वो बने गैब्रियल अट्टल। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है? तो वो डेनमार्क ने की है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ? तो गीटानास नौसेदा। और मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए? तो इक्वाडोर। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले 3 देश कौन हैं? तो यूएसए, चीन और रूस। टाइम की वर्ष 2024 में 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में यानी टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2024 में कितने भारतीय मूल के लोगों ने अपनी जगह बनाई? तो 8। अब उनका नाम क्या क्या है? तो अजय बंगा, सत्या नडेल, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आशमा खान, प्रियमवंदा नटराजन और जिगर शाह। स्वर्ग की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिका में। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस, जो कि 37 वर्ष के हैं, बने। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बजरनी बेनिडिक्टसन बने। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया? तो ऑपरेशन इंद्रावती। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो भारत को। और पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु, जिसको कि पॉइंट नीमो के नाम से जाना जाता है, या दुर्गमता का ध्रुव, पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी, तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो उनका नाम है क्रिस ब्राउन। इसके बाद भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो किसे दिया गया? तो वो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो सियोल, साउथ कोरिया में। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति एलन मस्क, $231 बिलियन संपत्ति है इनकी। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस बना। और किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? तो सऊदी अरब में। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया? तो उनका नाम है मार्क रूट, जो कि है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत लौटाने पर सहमति भी जताई है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की है? तो उसका नाम है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया? तो वो किया है विश्व आर्थिक मंच ने। और इसमें टॉप कंट्री कौन है? स्वीडन। और भारत का स्थान कितना है? वो है 63वां। इसके बाद है मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वो है हांगकांग। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया अपूलिया, इटली में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? तो वो 134 वर्ष यानी 2158 तक। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 समिट ऑन पीस इन यूक्रेन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो स्विट्जरलैंड में।
समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना? तो वो बना थाईलैंड। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति पद 15 जून 2024 को ग्रहण किया? तो वो किया स्लोवाकिया के। जूडिथ सुमिनावा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी यानी मेजर नॉन नाटो अलायंस नामित किया? तो वो केनिया को। और पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के रूप में निर्वाचित किया गया? तो वो हैं सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान। इसके बाद बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो सैन डियागो यूएसए में। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो एमआईटी यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए में। सांग्रीला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? सिंगापुर में। और 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो 6। कौन कौन से हैं? लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। प्रथम काजा के ए जेड ए टी एफ सी ए शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ जाम्बिया में। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? 30 मई 2024 को। और किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। टाइम्स 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? 3। कौन कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? तो वो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारतीय मूल के अनीश कपूर, लंदन यूके के हैं ये। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का 176वां स्थान है। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया शी का अनावरण किया है? यूक्रेन ने। और किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग ते ने शपथ ली? तो ताइवान। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ? तंजानिया। और विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? रॉटरडैम, नीदरलैंड्स में। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहोस्टी पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ईरान। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? तो वो रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोचन। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया? तो विश्व आर्थिक मंच ने। यात्रा और पर्यटन सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो 39वां। देखिए, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इंटरनेशनल जो करंट अफेयर का पूरा एक सेशन मिल जाएगा। आप डिटेल में उसको अच्छी तरीके से और भी समझ सकते हैं कि टॉप पर कौन रहा, भारत का कौन सा स्थान रहा। एक पूरा सेशन ही है इंडेक्स और रैंकिंग के नाम से। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय मार्खोर दिवस। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की? तो 2024 से 26 के लिए। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बन गया है? वो है सिंगापुर का। और बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एडीपीसी की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? तो भारत ने। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो क्रिस्टन मिशेल को। और भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया। वर्ल्ड क्रॉफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्रॉप सिटी के रूप में घोषित किया गया? तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर को। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्रॉफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? तो 4। कौन कौन से? मामल्लपुरम तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान, मैसूर कर्नाटक और श्रीनगर को। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? तो पेरिस, फ्रांस। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? तो पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। गेमी तूफान जो कि उष्णकटिबंधीय है ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई? तो ताइवान और फिलीपींस ने। और किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? तो वो दक्षिण अफ्रीका ने।
नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री डिक सूफ को नियुक्त किया गया है। और पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? डेनमार्क। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक दोहा कतर में आयोजित की गई। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी एडीपीसी का अध्यक्ष कौन बना? भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज व एपोस्टल। ये उसका पूरा नाम है, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। पनामा का नया राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो को नियुक्त किया गया है। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक जेनेवा में संपन्न हुई। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके का है। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो अमेरिका में। और प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनियन। किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई? तो अष्टलक्ष्मी मंदिर में। और भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? वाराणसी में। यह प्रयोगशाला किनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो भारत सरकार, आईआईटी बीएचयू और डेनमार्क सरकार के बीच में। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई? भारत के द्वारा, और ये वर्चुअली रही। सम्मेलन के विषय की थीम क्या रही? तो एक सतत भविष्य के लिए एक सतत ग्लोबल साउथ। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो पेंटोक टार्न सिनावात्रा को। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई? तो ऑस्ट्रेलिया। और भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा? तो वो ऑकलैंड में। और किस देश के दो विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? ऑस्ट्रेलिया में। और वो दो विश्वविद्यालय कौन कौन है? तो पहला डिकन विश्वविद्यालय और दूसरा है बोलोंग गोंग विश्वविद्यालय। 5 कार्यकालों के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दिया? तो व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश जर्मनी बना। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो फिजी। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र का आयोजन नई दिल्ली, भारत में हुआ। और यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्तर कौन है? तो वो है मोइदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली, जो कि असम में है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 भारत 81वें स्थान पे है। किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो गौरव पांडे को। इनकी जो रचना है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी कविता संग्रह के लिए। किस फिल्म निर्माता को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो श्री सुब्बैया नल्लू मुथु को। प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित पहले भारतीय कौन बने? तो फिल्म निर्माता विनोद गणात्रा। वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार किसे दिया गया? तो सिद्धलिंग पट्टाना सेट्टी को। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सानिया मल्होत्रा ने जीता। इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री अ व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स पुस्तक की लेखिका वेला भाटिया है। व्हाट वेंट रॉन्ग विथ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक रुचिर शर्मा हैं। इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक अरविंद पनगड़िया हैं। और बाउंड्री लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड सपोर्ट पुस्तक के लेखक नंदन कामत हैं। लव इन द टाइम ऑफ हेट इन द मिरर ऑफ उर्दू पुस्तक की लेखिका रक्षंदा जलील हैं। द लॉज ऑफ द लॉज ऑफ कनेक्शन पुस्तक के लेखक डेविड रॉबसन हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया? तो थियो जेम्स को। ये ब्रिटिश अभिनेता हैं। किसको वर्ष 2024 हेतु ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान नीति मंच और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टजाना को। वर्ष 2024 के पेन पेंटर पुरस्कार किसे दिया गया? तो अरुंधति राय को। आउटलुक प्लैनेट्स सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में किसे सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स
और NHPC लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड को, तो ये 3 को किया गया। इसके बाद किस भारतीय संस्था को ALC7E पर्यावरण श्रेणी में WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो CDOC को, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स। किसको विटली एंड फॉर किसको विटली फंड फॉर नेचर के विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को, जो कि असम की हैं। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? शबाना आजमी को। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला ज्योति रात्रे हैं, जो कि 55 वर्ष की है। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्मा कार्तिकेयन 16 वर्ष की हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो कैरोस जेनी एपेनबेक लेखिका हैं, और माइकल हॉफमैन जो कि अनुवादक हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना है? तो मेजर राधिका सेन भारत की हैं। यूनेस्को गुइलर्मो केन विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया? तो गाजा को कवर करने वाले फलस्तीनी पत्रकारों को। अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आचार्य लोकेश मुनि को। जस्ट ए मर्सिनरी नामक पुस्तक के लेखक हैं पूर्व RBI गवर्नर डी सुब्बा राव। विटर गॉड पुस्तक के लेखक अनुपमा राजू। डॉट्स टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक NK गांधी। वर्ष 2024 के गोल्ड्समैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में शामिल भारतीय व्यक्ति आलोक शुक्ला है। विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बने? तो जॉन अल्फ्रेड टिनिसवुड, ये यूके के हैं और 112 साल के हैं। 112 साल, सॉरी 111 साल 242 दिन। ठीक है। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर नाइमा खातून को नियुक्त किया गया। किसे प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 दिया गया? तो रतन टाटा को। और किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद सलेम फलस्तीनी राइटर्स के हैं। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक सैम पित्रोदा हैं। इफ आई हैव टू बी ए सोल्जर पुस्तक के लेखक निखिल जे अल्वा हैं। अ लाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की लेखिका कुसुमलता साहनी है। और किसको एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 2022 हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पावुलूरी सुब्बा राव को। टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड विजय जैन को दिया गया। और उसके बाद अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केज हैं। फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक S रमन हैं। वर्ष 2024 का एवेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो मिशेल टेला ग्रैंड को दिया गया। कई बार पूछा गया एवेल पुरस्कार किसको दिया गया है, मतलब पहले के 2020-21 के इस तरह से। किसे जॉन ड्रिक्सर्स कनाडा गैर्डन ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो गगनदीप कांग को। और ड्रैगन बॉल के लेखक अकीरा तोरियामा है। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता क्रिस्टीना पिज़्ज़कोवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं, वो हैं। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर को दिया गया। और प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 ये दिया गया रिकेन यामामोटो, जापान के हैं। इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। और KPP नाम्बियार अवार्ड 2024 से S सोमनाथ, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं, उनको सम्मानित किया गया। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने वीमेन ऑफ द ईयर 2024 में शामिल किया है? तो वो लीना नायर हैं। 7वां प्रतिष्ठित रोमन रोलैंड पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो डीवान स्टैलिनर, अनुवादक इसके पंकज कुमार चटर्जी हैं। इसके बाद वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिरला पुरस्कार अदिति सेन, जो कि भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक हैं, उनको दिया गया। विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 17 फरवरी 2024 को मनाया गया। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म रही वो रही ओपेनहाइमर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष बने नवाफ सलाम। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार एलेक्स डॉब्सन, जो कि स्वीडन के हैं, उन्होंने जीता। गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुरेश वाडेकर को। तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला कौन है? तो उनका नाम है V श्रीपति, ये इधर आना चाहिए था। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनने वाली किसी विकासशील देश की प्रथम महिला कौन है? तो वो गीता वत्रा है। डेबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक SD मुनि ने लिखी है। और किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक सुनील भारती मित्तल हैं। स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस
बेंगलुरु में, और प्रोफेसर वाटले मबेंगबो को। किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओडानेल पुरस्कार दिया गया? तो अशोक वीर राघवन को। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया? तो शशि थरूर को। और किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन का पुरस्कार दिया गया? तो अजीत मिश्र को। विंग्स इंडिया 2024 बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में आयोजित किया गया। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 दुबई में आयोजित की गई, और किसको मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो सविता कंसवाल को, जो कि पर्वतारोही हैं। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 के अन्य प्राप्तकर्ता अंशु कुमार तिवारी हैं, परवीन सिंह हैं, और तुलसी चैचन मोथुकुरी हैं। किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जाय अवार्ड 2024 दिया गया? आलिया भट्ट को। और भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष, यानी ईयर ऑफ द टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। उपन्यास एक्ट्स ऑफ गॉड के लेखक कॉनन गिल हैं, और किस राज्य में 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? गुजरात में। इसके बाद यूरोपीय निवेश में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? सॉरी, यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष, तो उनका नाम है नदिया कैल्विनो। 45वें FIDE शतरंज ओलंपियाड का आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में किया गया, और इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग में प्रतियोगिताओं में कौन विजेता रहा? तो भारत। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। 2026 नॉर्वे शतरंज 2024 में ओपन वर्ग का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 11 जून 2024 को। इंडियन सुपर लीग 2023-24 में कौन सी टीम ISL कप विजेता बनी? तो मुंबई सिटी FC। पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला बिल्किस मीर है। किसे अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो टाइगर वुड्स को। हाल ही में कौन सी भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी? तो उनका नाम है जैंसिया कल्याण। इसके बाद रिकॉर्ड 8वीं बार बालकर एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के हैं, उन्होंने जीता। ICC पुरुष ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब मिला विराट कोहली को, और ICC महिला ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब मिला किसको? चमारी अटापड्डू, जो कि श्रीलंका की हैं। उसके बाद ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का सम्मान मिला उस्मान ख्वाजा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको। और ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब मिला पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग स्कूल को जीतने वाले पहले भारतीय ज्योति रंधावा बने। पहले भारतीय गोल्फर हैं ये। एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारतीय मान सिंह हैं। और भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? घोघला बीच, दीव, दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव में। इन खेलों का शुभंकर कौन था? तो पर्ल, एक डाल्फिन। किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो वो मध्य प्रदेश ने। और बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023 का आयोजन लंदन UK में किया गया। सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया लियोनल मेसी को, जो कि हैं अर्जेंटीना के। और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया एटाना बोनमाटी को, जो कि हैं स्पेन की। टाटा मुंबई मैराथन 2024 का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। और पुरुष एलीट वर्ग के विजेता कौन रहे? तो हेले लेमी, जो कि इथियोपिया के हैं। महिला एलीट वर्ग में विजेता रही अब्रेस मिनसोवा, जो कि इथियोपिया की हैं। भारत ने भारत किस देश के सहयोग के साथ अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो अमेरिका के। और इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो विल्मिंगटन डेलावेयर अमेरिका में। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर्स समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा था? तो ये छठा था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया? तो कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव को। वर्ष 2025 के अगले क्वाड्स लीडर्स समिति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा भारत में। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर्स फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन को। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता
में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? 2025 में। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है? तो उसका नाम है मैत्री। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। उसका नाम है मेलबर्न ग्लोबल सेंटर, दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री जाफर हसन बने। और टाइफून यागी से प्रभावित देश में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान किया? तो ऑपरेशन सद्भाव। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन है? नेपाल। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र में विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया? तो अश्विनी वैष्णव, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर को। किन देशों क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? तो अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मेरिनो और इसराइल। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? जो किया गया नई दिल्ली में। और ये किसके द्वारा किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा किया गया, दिल्ली में। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजय माणिक राव खान विलकर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? तो श्री कल्की धाम मंदिर का। यह मंदिर किस जिले में है? तो संभल जिले में है। और किसे असम का राज्य फल घोषित किया गया? तो काजी नीमू को। 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय क्या थे? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति थे। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला, यानी जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर? तो वो मिला उड़ीसा को। और इसकी थीम थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को कैटेगरी ए स्टेट जिसको कहते हैं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन रहा? तो गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया? तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया और ये उसका 10वां संस्करण था। वर्ष 2024 में कॉप 29 यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किसको दी जाएगी? अजरबैजान को। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे भागीदार देश घोषित किया गया? तो भारत को। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में हरिनी अमर सूर्या ने शपथ ली है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन है? तो अनुरा दिसानायके। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दो नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलने की स्थापना की घोषणा की है? तो बोस्टन में और लॉस एंजलिस, अमेरिका में। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में की जाएगी। और विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो पाली, राजस्थान में। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह को 100 वर्ष पूरे हुए? तो वायकोम सत्याग्रह। वायकोम सत्याग्रह कब हुआ था, क्यों हुआ था, इन सब सारी चीजों के बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों में कुल कितनी महिलाएं चुनी गई? तो 74, लगभग 13.63%। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो छतरपुर, मध्य प्रदेश में। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? तो जम्मू कश्मीर में। और किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो का उद्घाटन रेल सेवा कोलकाता के द्वारा किया गया। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? तो अदिति, ADITI योजना को। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिहार में किया गया। और किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 की मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। 18वां भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 मुंबई में आयोजित किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? तो वो रायबरेली में। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो उज्जैन, मध्य प्रदेश में। इसके बाद देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहाँ पे किया? गुजरात में किया। और 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और इसका विषय था चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है? तो APAAR, इसका नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक्स अकाउंट रजिस्ट्री।
देश के पहले कौशल भारत केंद्र यानी स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में किया गया। STEMM इसका मतलब होता है विज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, इंजीनियरिंग है, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? स्वाति। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। भारत की पहली भूतापीय, ये भूतापीय है, भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण पूगा घाटी लद्दाख में किया जा रहा है। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 13वां स्थान दिया गया और इस स्थान में रुद्रप्रयाग प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन भोपाल में किया गया और वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या था? अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ठीक है। इसके बाद है राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल अशोक हाल का नाम बदलकर क्या क्या किया गया है? तो गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ आइजोल मिजोरम से किया गया। सिंकुन ला सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ से इसका शुभारंभ किया गया? तो लद्दाख से। ऊंचाई है 15,800 फीट, लंबाई है 4.1 किलोमीटर और सबसे ऊंची सुरंग यही है सिंकुन ला सुरंग। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की? तो मित्र वन। भारत का पहला चैंडविक हाउस नेविगेशन ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन शिमला हिमाचल प्रदेश में किया। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया? तो जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा स्थापित है तो वो है प्रेरणा स्थल। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को 18 जून 2024 को लागू किया गया। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण करने की मंजूरी प्रदान की गई है। इस विश्वविद्यालय का नया नाम होगा गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया था। इसके बाद किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी उल्लास NILP के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की? तो लद्दाख ने। और उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में। प्रोजेक्ट नमन जो कि भारतीय थल सेना का है किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो स्पर्श इसका मतलब होता है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली इसको कहा जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन राजगीर नालंदा में किया गया। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? तो 5। कौन कौन से हैं? जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया? तो नेपाल अकादमी ने। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना की मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को। इसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई? जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई? तो 2015 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? तो डिजिटल शक्ति केंद्र का। इसका उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? नागालैंड। और देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? तो ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे का पुनर्नामकरण करने की मंजूरी दी है? तो वो है पुणे हवाई अड्डा और इसका नया नाम हो गया जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करने वाले कौन से राज्य हैं? तो केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। और इसकी राजधानी का नाम जो पोर्ट ब्लेयर था अब हो गया है श्री विजयपुरम। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? जगदीप धनखड़ जी ने, जो कि उपराष्ट्रपति हैं, और गोरखपुर में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा जल संचय जन भागीदारी पहल शुरुआत की? तो सूरत गुजरात में। और इसका ये जो अभियान था वो जल शक्ति अभियान कैच द रेन था।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो उदगीर, लातूर जिला, महाराष्ट्र में। और उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में। यहाँ पे भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित ये विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो ये पूरा वन लाइनर फैक्ट था। इस लगभग 51 पेज की पूरी पीडीएफ है, जो कि हमने वहाँ पे पूरा इसको आपको डिस्कस किया। ठीक है, तो इसका रिवीजन आप वीडियो से 2 बार 3 बार करिए, अच्छी तरीके से करिए। आप सुनते रहेंगे तो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगी। इसके बाद जो सेक्शनल करंट अफेयर है जो कि हम कर रहे हैं, आप उसको भी देखते रहेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से याद हो पाएंगी। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी ये सेशन कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा, और इसको वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों को शेयर करिएगा। और चैनल पे आप अभी नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।